So today we are going to discuss about the nasal cavity. This region is called the nasal cavity. बेसिकली नेजल कैविटी हमारे पास होती क्या है, एक लार्ज पैसेजवे, एक लार्ज एयर फिल्ड स्पेस होती है हमारे पास, जो हमारे पास इंटरनल नोज के अंदर प्रेजेंट होती है, जिसको हम नाम देते हैं नेजल कैविटी का। इसका हमारे पास मेन फंक्शन क्या होता है कि जब एयर हमारी नोज के अंदर एंटर होती है और पास थ्रू होती है नेजल कैविटी के, तो ये उस एयर को वार्म अप करता है, मॉइस्चराइज करता है, ह्यूमिडिफाई करता है और फिल्टर करता है फ्रॉम मैनी बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई और फॉरेन पार्टिकल, ताकि ये सारे बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई हमारे लंग्स तक ना पहुंच सके और हमारा जो मेन रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको डिस्टर्ब ना करें। तो इसमें हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी एनाटमी पढ़ेंगे और फिर हम कुछ फंक्शंस पढ़ेंगे। सो एनाटमी में हमारे पास जो इसके पार्ट्स आ जाते हैं वो एंटीरियर एंड पोस्टीरियर अपर्चर्स, रूफ, फ्लोर, लेटरल वॉल, मीडियल वॉल। So first of all, we discuss about the anterior and posterior parts of the nasal cavity. Anteriorly जो हमारे पास nasal cavity है वो open होती है through the external nostrils. हमारे पास टू टाइप ऑफ नोस्ट्रिल्स आते हैं, एक एक्सटर्नल होते हैं जो हमारे पास टू द फेस होते हैं, और एक हमारे पास इंटरनल होते हैं जो हमारे पास इंटरनली ओपनिंग कर रहे होते हैं टू द नेजोफेरिंग्स। सो एंटीरियरली हमारे पास जो नेजल कैविटी ओपन होती है वो एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स के थ्रू होती है, और पोस्टीरियरली हमारे पास नेजल कैविटी कम्युनिकेट कर रही होती है नेजोफेरिंग्स के थ्रू द इंटरनल नोस्ट्रिल्स। मतलब कि इंटरनल नोस्ट्रिल से लेकर नेजोफेरिंग्स तक जितना भी पाथवे होता है वो सारा हमारे पास नेजल कैविटी का पोस्टीरियर साइड होती है। रूफ ऑफ नेजल कैविटी हमारे पास नेजल कार्टिलेजेस और सेवुलर बोन्स की वजह से बनती है, जिसमें हमारे पास कुछ बोन्स आ जाती है लाइक नेजल एंड फ्रंटल बोन्स। इनके नेम के अकॉर्डिंग ही इनकी रीजन्स हैं। लाइक जैसे नेजल बोन है वो हमारे पास नेजल रीजन में प्रेजेंट होगी। नेजल एंड फ्रंटल बोन, क्रिब्रीफॉर्म प्लेट ऑफ एथमॉइड। क्रिब्रीफॉर्म प्लेट ऑफ एथमॉइड बेसिकली हमारे पास एथमॉइड बोन जो है वो अनपेयर्ड होती है, वो फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड हो रही होती है, जिसमें फर्स्ट वन पार्ट हमारे पास क्रिब्रीफॉर्म प्लेट होती है। इसका मेन फंक्शन क्या होता है, ऑल्फैक्टरी नर्व फाइबर्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं जो हमारे पास सेंसेशन ऑफ स्मेल में हेल्प करते हैं। द बॉडी ऑफ दिस एफिनॉइड, वुमर बोन भी हमारे पास फेशियल बोन है जो अनपेयर्ड होती है, पैलेटिन बोन। फ्लोर ऑफ नेजल कैविटी, हमारे पास जो नेजल कैविटी का फ्लोर फॉर्मेशन होती है वो हमारे पास सॉफ्ट टिश्यूज ऑफ एक्सटर्नल नोज से हो रही होती है। बेसिकली जो हमारे पास नेजल कैविटी का फ्लोर होता है ना वो बहुत ज्यादा स्मूथ और कनकेव शेप होता है। इसका जो सरफेस एरिया होता है वो मच वाइडर होता है एज कम्पेयर टू द रूफ। So it is composed of the soft tissues of external nose, upper surface of palatine process of maxilla. Palatine process of maxilla basically हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास जो हमारा हार्ड पैलेट होता है, हमारे जो ओरल कैविटी में हार्ड पैलेट वाला हार्ड पैलेट होता है, उसका थर्ड क्वार्टर जो है ना हमारे पास वो पैलेटिन प्रोसेस ऑफ मैक्सिला से बन रहा होता है। हॉरिजॉन्टल प्लेट ऑफ पैलेटिन बोन, और जो रिमेनिंग ऑफ हमारे पास हार्ड पैलेट रह जाता है लाइक थर्ड क्वार्टर तक तो हमारे पास पैलेटिन प्रोसेस ऑफ मैक्सिला ने फॉर्मेशन कर दी, जो रिमेनिंग हार्ड पैलेट की फॉर्मेशन रह जाएगी वो हमारे पास हॉरिजॉन्टल प्लेट ऑफ पैलेटिन बोन से होगी। So as we show in this diagram, this is the roof, nasal cartilage, nasal frontal ethmoid and sphenoid bones. फ्लोर में हमारे पास क्या है, पैलेटिन प्रोसेस ये वाला, और हॉरिजॉन्टल प्लेट पैलेटिन बोन की दिस रीजन। लेटरल वॉल ऑफ नेजल कैविटी, जो हमारे पास लेटरल वॉल है ना इसकी प्रोजेक्शन हमारे पास 3 प्रोसेस के थ्रू हो रही होती है, सुपीरियर कोंका, मिडिल कोंका एंड इंफीरियर कोंका। बेसिकली जो सुपीरियर कोंका होता है ना इट इज प्रेजेंट ऑन द सुपीरियर और टॉप ऑफ द एथमॉइड बोन। बेसिकली हम इसको पार्ट ऑफ एथमॉइड बोन ही कहते हैं। ये हमारे पास एक स्मॉल स्ट्रक्चर होता है जो मिडिल कोंका के साथ अटैच होता है थ्रू द नर्व एंडिंग्स। इसका मेन फंक्शन क्या होता है, ये ऑल्फैक्टरी बल्ब्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा होता है। देन वी हैव अ मिडल कोंका, इसके नेम से ही हमें पता चल रहा है कि इट इज प्रेजेंट इन मिडल बिटवीन द सुपीरियर एंड इंफीरियर कोंकास। ये हमारे पास लिटिल फिंगर के साइज का होता है और इसकी जो सरफेस होती है ना बहुत ज्यादा रफ होती है और बहुत ज्यादा ग्रूव्स प्रेजेंट होते हैं। इन ग्रूव्स का फंक्शन क्या होता है कि जो हमारे पास ऑल्फैक्टरी नर्व्स होती हैं, ऑल्फैक्टरी नर्व्स की ब्रांचेस जो होती हैं वो हमारे पास इन ग्रूव्स के अंदर आके एंटर होती हैं, जो फर्दर डिस्ट्रीब्यूट करती जाती है थिक म्यूकस मेम्ब्रेन को
उसके अलावा जो हमारे पास इसका फंक्शन होता है कि जब हम इंस्पायर्ड एयर होती है वो मोस्टली जो है, जो हमने इंस्पायर्ड एयर ब्रेथ लाइक जब हम सांस लेते तो एयर हमारे एंटर होती है नोज के थ्रू, वो हमारे पास इंफीरियर टर्बिनेट और मिडिल टर्बिनेट के थ्रू पास थ्रू होके जाती है. देन वी हैव अ इंफीरियर कोंका. इंफीरियर कोंका बेसिकली हमारे पास लार्जेस्ट होता है. It is the pair of identical bones covered in a thick mucus layer located below the superior and middle concas. इसके हमारे पास convex medial surface होती है जहाँ पे बहुत ज्यादा grooves present होते हैं. इन grooves का काम क्या होता है कि blood vessels को transport करवाते हैं mucus layers तक जिसने bone को cover किया होता है. As you see in this diagram, superior nasal concha, middle nasal concha and the inferior nasal concha. माइटस बेसिकली हमारे पास पैसेजवेज होते हैं जो बिल्कुल कॉन्कस की बिलो साइड पे प्रेजेंट होते हैं. ये पैसेजवे हमारे पास लाइक हमें आइडेंटिफाई करवा रहे होते हैं कि कौन सा रूट किस चीज के लिए है. जैसे इंफीरियर नेजल माइटस है हमारे पास, तो इसमें हमारे पास क्या है, इट इज द पैसेजवे बिटवीन द फ्लोर एंड इंफीरियर कोंका. मिडल नेजल माइटस between the inferior and middle concha. Superior nasal mitis, the passageway between the middle and the superior concha. Sphenoethmoidal recess, it is the passageway between the superior concha and the nasal cavity of roof. As you show in this diagram, here we have a superior, middle and inferior conchas. This region is the superior, this region is the middle and this region is the inferior. And the passageways like a mitis, superior mitis, middle mitis and inferior mitis. Medial wall of nasal cavity comprises of nasal septum, septal cartilages and various bone of the skull. Nasal septum basically हमारे पास separate करता है हमारी nasal cavity को two regions के अंदर, left and right, जिसे हम left and right airways कहते हैं. उनके दरमियान में जो दीवार हमारे पास बन रही होती है उसको हम नाम देते हैं nasal septum का. Like as you see in this diagram, this is the nasal septum. इसमें बॉन्स कौन सी यूज होती है, मैक्सिलरी बॉन, परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ एथमॉइड बॉन. जैसे हमने बताया था कि एथमॉइड बॉन के 3 पार्ट्स होते हैं, तो सेकंड पार्ट उसका हमारे पास परपेंडिकुलर प्लेट होती है. हॉरिजॉन्टल प्लेट ऑफ पैलेटिन बॉन. कार्टिलेजेस में हमारे पास सेप्टल कार्टिलेज, क्वाड्रेंगुलर कार्टिलेज यूज होता है. इसके रीजन हमारे पास कौन से आते हैं, 3 रीजन्स हैं, वेस्टिब्यूल, रेस्पिरेटरी रीजन एंड ऑल्फैक्टरी रीजन. इनके नेम से ही पता चल रहा है इनके फंक्शंस हमारे पास क्या होंगे. As you show in this diagram, this is a vestibule. मतलब कि हमारे पास ओपनिंग है जहाँ पे हमारे पास नोज की ओपनिंग हो रही होती है, नेजल कैविटी की ओपनिंग हो रही होती है, वो वाला रीजन हमारे पास वेस्टिब्यूल रीजन है. देन वी हैव अ रेस्पिरेटरी रीजन. रेस्पिरेटरी रीजन जहाँ पे हमारे पास रेस्पिरेटरी गैसेस ने पास थ्रू ऑन द पैसेजवे. Olfactory region that contain a large amount of olfactory receptors which is used for the sensation. So vestibule, the area surrounding the anterior external opening to the nasal cavity, it contain a hair follicles. Basically nasal vestibule जो होता है ना वो हमारे पास बहुत ज्यादा dilated area होता है, बहुत ज्यादा dilated area होता है nostril openings के लिए. इसके पास hair follicles होते हैं. रेस्पिरेटरी रीजन हमारे पास पैसेजवे होता है एयर का ट्रेवल करने का, रेस्पिरेटरी सिस्टम तक जाने का. इसके पास ना सिलिएटेड सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम लाइनिंग होती है डेट कंटेन गॉबलेट सेल्स. गॉबलेट सेल्स का काम क्या होता है, उससे म्यूकस को सिक्रीट करना होता है ताकि म्यूकस की मेम्ब्रेन बन सके. जो हमारे पास नेजल कैविटी में म्यूकस मेम्ब्रेन होती है वो बेसिकली गॉबलेट सेल फॉर्मेशन करवा रहे होते हैं उसकी. ऑल्फैक्टरी रीजन हमारे पास इसमें बहुत ज्यादा ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं जिनका मेन काम क्या होता है, सेंसेशन करवाना. इसमें ब्लड सप्लाई हमारे पास कौन कौन सी आती है, सफिनो-पैलेटिन आर्टरी, ग्रेटर पैलेटिन आर्टरी, ब्रांचेस ऑफ मैक्सिलरी आर्टरी, एंटीरियर एथमोइडल आर्टरी, पोस्टीरियर एथमोइडल आर्टरी, ब्रांचेस ऑफ ऑप्थेल्मिक आर्टरी, सेप्टल ब्रांचेस ऑफ ऑप्थेल्मिक लेबियल आर्टरी, अ ब्रांच ऑफ फेशियल आर्टरी. ये सारी ब्रांचेस आर्टरीज होती हैं हमारे पास जो ब्लड सप्लाई करवाती हैं. नर्व सप्लाई, इसकी नर्व सप्लाई हमारे पास होती है ऑल्फैक्टरी नर्व के थ्रू, ऑप्थेल्मिक नर्व जिसमें बेसिकली एंटीरियर एथमोइडल नर्व यूज हो रही होती है, मैक्सिलरी नर्व, और जो हमारे पास नोज की स्किन, एक्सटर्नल स्किन को सप्लाई कर रही होती है वो ट्रिगमिनल नर्व होती है. अब हमारे पास नेजल कैविटी का फंक्शन आ जाता है. सबसे पहले इसका रोल हमारे पास क्या होता है पैसेजवे में, कि एयर एंटर हुई है, नोस्ट्रिल के थ्रू एंटर हुई है, नेजल कैविटी से पास होते होते वो हमारे पास फेयरिंग्स एंड देन लंग्स में जाएगी इंस्पायर्ड एयर.
और जब वहाँ पे गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस हो जाएगा तो वही रिवर्स प्रोसेस के थ्रू नेजल कैविटी के थ्रू एक्सहेल हो जाएगी। रोल ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन इन प्योरीफाइंग द एयर। इसमें क्या होता है कि हमारे पास म्यूकस मेम्ब्रेन बहुत ज्यादा थिक होती है जो हमारे पास नेजल कैविटी की इनर वॉल पे प्रेजेंट होती है। इसका काम क्या होता है, हमने पीछे जैसे पढ़ा था कि म्यूकस मेम्ब्रेन हमारे पास फॉर्मेशन होती है थ्रू द गोबलेट सेल्स। तो इसका हमारे पास काम क्या होता है कि इसने प्योरीफाई करना होता है इनहेल्ड एयर को। ये प्योरीफाई किस तरह से करती है, लाइक किसी भी डस्ट पार्टिकल, बैक्टीरिया, फॉरेन पार्टिकल को ट्रैप कर लेती है और फिर अलाउ करती है कि बिल्कुल क्लीन और फिल्टर एयर जो है वो लंग्स के अंदर एंटर हो। सम हेयर फॉलिकल्स इसके ऊपर लाइक हेयर लाइक प्रोजेक्शन लाइक सीलियास प्रेजेंट होते हैं, जिनका काम क्या होता है कि वो डस्ट पार्टिकल या जो भी बैक्टीरिया वगैरह होते हैं या तो उनको थ्रोट वाले रीजन में पहुंचा देते हैं ताकि वो स्वेलोड हो सके और फर्दर जो एलिमिनेशन का प्रोसेस होगा उसके थ्रू एलिमिनेट हो जाए, या फिर वो वापस नोज तक ले आते हैं ताकि स्नीजिंग के प्रोसेस के थ्रू ये एलिमिनेट हो जाए। ह्यूमिडिफाइंग एंड वार्म अप द इनहेल्ड एयर। सेंसरी ऑर्गेन के तौर पर ये काम करती है। सेंसरी ऑर्गेन लाइक फॉर द सेंसेशन ऑफ स्मेल, हमने जो ऑल्फैक्टरी बल्ब्स पीछे पढ़े थे, ऑल्फैक्टरी नर्व्स पढ़ी थी। बेसिकली उनका फंक्शन क्या होता है कि ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। एयर जब इनटेक होती है तो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स कुछ अमाउंट तक ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाते हैं। एक्टिवेट होकर वो सेंसेशन देते हैं स्मेल की। फंक्शन इन स्पीच, लाइक डिफरेंट पार्ट्स के साथ, डिफरेंट ऑर्गन्स के साथ मिलके ये स्पीच प्रोडक्शन में काम कर रहे होते हैं, लाइक ओरल कैविटी, फेरिंग्स, लेरिंग्स के साथ ये मिलके स्पीच प्रोडक्शन करवा रहा होता है। नेजल कॉन्सोनेंट के लिए एयर जो होती है वो नेजल कैविटी में सेंड की जाती है। ओरल साउंड के लिए या ओरल कॉन्सोनेंट के लिए एयर को एस्केप करवाया जाता है ओरल कैविटी से। थैंक यू सो मच।